नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद हैं आज के मेहमान अमित सेठ जी, जो अगले आधे घंटे देंगे आपके सवालों के जवाब और करेंगे बाजार पे बात। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट। निफ्टी 100 अंक फिसलकर 23,400 के करीब। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की जोरदार धुलाई। पीएसयू बैंक, मेटल एनर्जी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट। खराब बाजार में आईटी का सहारा। टीसीएस नतीजों के बाद आईटी इंडेक्स 2% ऊपर। मैनेजमेंट की मजबूत कमेंट्री के चलते टीसीएस भी 4% चढ़ा। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में मैनेजमेंट बोला पिछले साल से बेहतर होगा मौजूदा साल। सीएलएसए, जेफरीज, बर्नस्टीन जैसे दिग्गज भी हुए बुलिश। 4,760 तक दिए लक्ष्य। Q3 में कमजोर प्रदर्शन के बाद टाटा एलेक्सी 8% तक टूटा। मॉर्गन स्टैनली ने भी डाउनग्रेड कर टारगेट 6,500 से 6,000 किया। कहा ग्रोथ की विजिबिलिटी सीमित, शेयर के वैल्यूएशन ऊंचे हैं। इधर नतीजों के बाद इरिडा भी 3% टूटा। ओएफएस के चलते अडानी वुल्मर में 8% की बड़ी गिरावट। प्रोमोटर अडानी कमोडिटीज बेच रही है 13.5% हिस्सा। करीब 15% डिस्काउंट में आया है ऑफर। और बजट में पावर सेक्टर के लिए नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का हो सकता है ऐलान। पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म के लिए राज्यों को एडिशनल बोरोइंग की छूट जारी रखने पर भी विचार। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव में पता चला। तो लगातार तीसरे दिन देख सकते हैं आप बाजार की हालत खस्ता और लगातार लाल निशान पर कामकाज करता हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 100 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखी जा रही है। हालांकि थोड़ी सी रिकवरी अभी फिलहाल 46 अंक गिरकर निफ्टी कामकाज कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में 411 अंकों से ज्यादा गिरावट 49,092 के लेवल पर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। वही स्मॉल कैप, मिड कैप में अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त धुलाई नजर आ रही है। और लगातार तीसरे दिन ये बिकवाली हावी बाजार पे हमें देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक नजर डालेंगे तो सिर्फ आईटी सेक्टर को छोड़कर सारे ही सेक्टर्स लाल निशान पर कामकाज करते हुए दिखेंगे आपको। एक टीसीएस का सहारा मिलता नजर आया आईटी को, और ये 2.5% इंडेक्स अभी ऊपर चढ़कर कामकाज कर रहा है। खैर, बात करेंगे इंडेक्स पर। पहले गुड मॉर्निंग अमित जी, आज हमारे शो में रहने के लिए। सर, बाजार को कैसे देख रहे हैं आप? लगातार 3 दिन से ये बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। क्या अप्रोच, क्या ट्रेडर्स अपनाएं आज के सत्र में? हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है आज का। जी, गुड मॉर्निंग श्रेया मैम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूवर्स। डेफिनेटली एक दिक्कत भरा माहौल है मैम मार्केट्स में, पर्टिकुलरली निफ्टी, बैंक निफ्टी को हम देखें तो पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे फॉल आ रहा है और कोई रिस्पाइट नहीं है। अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट्स, हाली चार्ट्स देखें, वहां पे भी हम ओवरसोल्ड हैं, बट फिर भी हमें कोई डिसेंट बाउंस नहीं मिल रहा है, तो वो एक दिक्कत भरा माहौल है। कल के सत्र में हमने देखा कि एफएमसीजी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, आज वहां पे फॉलोअप नहीं है। तो इस मार्केट में क्या हो रहा है कि कोई सेक्टर अगर 1 या 2 दिन चलता है तो उसको फॉलोअप नहीं मिलता उसके बाद। सो ओवरऑल इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। इमीडिएटली इन लेवल्स पे सेल करने की सलाह नहीं रहेगी क्योंकि ऑलरेडी 4 दिन का फॉल है। बट मुझे लगता है कि मार्केट का टेक्सचर काफी वीक है। कोई बाउंस आए 23,500 550 के आसपास, तब एक सेल जरूर बनता है। बट अगर किसी का शॉर्ट्स ऑलरेडी है तो उसे कैरी करें, स्टॉप लॉस 23,500 का लगा के रखें। ठीक है, 23,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जिस तरीके से बाजार में लगातार चौथे दिन हमें बिकवाली हावी होती देखने को मिली और क्लियरली सेक्टोरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। कल एफएमसीजी स्ट्रॉन्ग, आज आईटी में मजबूती देखने को मिल रही है। कोई फॉलोअप है नहीं जिस तरीके से अब बात बताई अमित जी ने। लेकिन सब बैंक निफ्टी पे क्या रणनीति? बैंक निफ्टी में भी वही बिकवाली हावी, आज भी 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। हैवीवेट्स आज भी अंडर प्रेशर में है। बैंक निफ्टी में कोई खास रणनीति आज के लिहाज से, या फिर निफ्टी जैसा ही हाल आपको यहाँ भी नजर आ रहा है? जी, स्ट्रक्चर डेफिनेटली वीक है। यहाँ पे भी 4-5 दिनों का एक काफी अच्छा खासा फॉल आ चुका हुआ है और उसके बाद भी कोई बैंक निफ्टी थम नहीं रहा है। एचडीएफसी बैंक कंटिन्यूसली कंटिन्यूज टू बी वीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 600 पॉइंट डाउन है। बट अगर किसी के शॉर्ट पोजीशन है तो मेंटेन करें, स्टॉप लॉस 49,200 का लगा के रखें। ठीक है, 49,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। फिलहाल बैंक निफ्टी में चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक नजर है, बाजारी हालांकि वीक है। चलिए आप शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर के साथ जुड़ते हैं। पहला कॉलर कतर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सुमित जी। सुमित जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट। आप कैसे हैं? मैम बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली मैम मेरे पास JSW एनर्जी है 159 शेयर 621 रुपए के हिसाब से,
और मेरा टर्म है लॉन्ग टर्म व्यू। दूसरा क्वेश्चन है कि कैन आई मर्ज एनटीपीसी एंड पावर ग्रिड? आई हैव 200 प्लस शेयर इन बोथ। ठीक है, ठीक है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, मतलब एनर्जी बास्केट के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में नजर आ रहे हैं फिलहाल। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे सवाल है, अमित जी चार्ट देखिए आप, आज इसमें दबाव देखने को मिल रहा है, 3.25% इनफैक्ट गिर कर काम काज कर रहा है। लेकिन अगर आप 1 महीने का चार्ट उठाए, 6 महीने का, या फिर इस साल ही देखिए, तो निराशा ही हाथ लगी है इन्वेस्टर्स को इसमें। इस साल 2024 में 17% से ज़्यादा टूटा, 6 महीने में 25% से ज़्यादा टूट गया ये स्टॉक, लॉस में है। सुमित जी, क्या करना चाहिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी में, कंसिडरिंग जिस तरीके अभी बजट है और जो एनर्जी सेक्टर पे फोकस हो सकता है, तो क्या भी लॉस बुक करें या फिर वेट कर लें? जी प्योरली अगर टेक्निकल्स की बात करें तो स्ट्रक्चर काफी वीक है यहाँ पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी का। चार्ट एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में था 2023 से लेके लगभग अक्टूबर 2024 तक, और इस पीरियड में अगर वीकली चार्ट्स देखें तो चार्ट ने कभी भी, स्टॉक ने अपना 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं तोड़ा था, जो कि इस फॉल में ब्रेक हो गया है। ये फॉल कहीं पे थम नहीं रहा है, तो अगर टेक्निकली प्योरली टेक्निकली बात करें तो यहाँ से एग्जिट की सलाह है। थोड़ा सा ओवरसोल्ड जरूर है, तो एक बाउंस अगर मिले तो यहाँ से एग्जिट करें। ठीक है, कोई भी बाउंस मिले तो एग्जिट करने की सलाह मिलेगी। चार्ट वीक नजर आ रहे हैं। और इनका एक सवाल था सुमित जी, एनटीपीसी पावर ग्रिड पे मर्ज करना, क्या आपने सवाल एग्जैक्टली क्या पूछा? ये यही कि एनटीपीसी और पावर ग्रिड को क्या मर्ज कर सकता हूँ? आई हैव 200 प्लस शेयर इन ईच। मर्ज, अमित जी मर्ज एज इन क्या कर सकते हैं जेएसडब्ल्यू एनटीपीसी और पावर ग्रिड में, क्या करना चाहिए? जी इनका मेरे को एग्जैक्ट प्रश्न मर्ज का तो नहीं समझ आया, लेकिन इंडिविजुअल अगर स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो एनटीपीसी। जी जी जी, आंसर सुन लीजिए सुमित जी। जी कि मैं सारे पावर ग्रिड का भी एनटीपीसी में लगा दूं या एनटीपीसी के और पावर ग्रिड में लगा दूं? अच्छा, ये सोचना है, मतलब एनटीपीसी के पास, इनके पास जितने शेयर्स है वो पावर ग्रिड में शिफ्ट कर लें या पावर ग्रिड से शिफ्ट होकर एनटीपीसी में आ जाए, क्या सलाह रहेगी सर? जी शिफ्ट तो बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि शिफ्ट तब करते हैं कि दूसरा स्टॉक हमें अगर स्ट्रॉन्ग मिले। स्पेसिफिकली अगर एनटीपीसी में आए तो यहाँ पे एक कंटिन्यूअस गिरावट है जो थम नहीं रही है। स्टॉक काफी दिनों से 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली एक पुल बैक आया था, वो भी 20 डेमा को क्रॉस नहीं कर सका। स्विंग लो 324 का था, वो भी ब्रेक हो गया। तो वीक स्ट्रक्चर है। वीक स्ट्रक्चर में सलाह यहाँ पे ये कि कोई भी निवेश आगे भी करें तो छोटा सा स्टॉप लॉस या कोई भी एक स्टॉप लॉस जरूर निर्धारण करें। करंट परिस्थितियों में कोई भी बाउंस मिले तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। रही बात पावर ग्रिड की, पावर ग्रिड का आज ऑलमोस्ट पहला दिन है जब इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 303 का सपोर्ट, जहां पे लगभग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है और एक स्विंग लो कंसोलिडेशन का आता है, उसने ब्रेक कर दिया है। तो अगर ये जल्दी रिकवर नहीं करता तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी 290 285 तक के हम स्तर देखेंगे, तो स्विच करने का बिल्कुल भी सलाह नहीं है यहाँ पे। की सलाह नहीं मिलती नजर आ रही है आपको सुमित जी, जिस तरीके से स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहे हैं फिलहाल। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलवर से। निहाल सिंह जी, गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो मैम, ठीक हो? जी जी, मैं बढ़िया। आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी कुशल मंगल होंगे। आपका सवाल। जी मैम, टाटा स्टील है मेरे पास, 100 शेयर है 151 के रेट में, तो 6 से 8 मंथ का नजरिया था, लेकिन ठीक है, आपसे बात करेंगे बाद में, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं यतिन मोहता जी फील्ड से। यतिन जी, क्या बड़ी खबर? देखिए, जो बड़ी खबर आ रही है और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो अभी ये मिल रही है कि आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड यानी ABFRL एक बड़े फंड रेज की घोषणा कर सकता है किसी भी वक्त। और हमको सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि कुल मिला के 2000 से 3000 करोड़ रुपए के बीच का ये फंड रेज आपको किसी भी वक्त होता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां दोनों प्रमोटर्स और ग्लोबल फंड्स का इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। हमारी जानकारी के हिसाब से प्रमोटर्स भी जो है ये ABFRL की फंड रेजिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा बड़े मार्की जो ग्लोबल फंड, वो भी ABFRL में कुल मिला के 2500 करोड़ रुपए तक का इन्फ्यूजन करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं QIP के जरिए। तो कहीं ना कहीं ये फंड रेजिंग का प्लान था कंपनी का। आपको अगर ध्यान है तो मुंद्रा लाइफस्टाइल्स के साथ कंपनी का एक डीमर्जर भी पेंडिंग है, और ये डीमर्जर के ठीक पहले अपने रिटेल कारोबार को और मजबूत करने के लिए ये फंड रेजिंग की कवायद की जा रही है। तो आदित्य बिरला फैशन रिटेल फंड रेजिंग की कवायद की जा रही है और 2000 करोड़ तक ये फंड रेज हो सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं। ये हमारे
सहयोगी बता रहे थे आपको। अमित जी, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल स्टॉक देखिए आज फिलहाल तो गिरकर ही कामकाज कर रहा है। 1.5% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, करीब करीब 223 लेवल पर। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, ये क्या लग रहा है, स्टॉक में दम दिख रहा है आपको? चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? जी, चार्ट्स की बात करें तो स्पेशली अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो वीकली चार्ट्स पे अगर देखा जाए तो 250, 255, 260 के पास एक अच्छा सपोर्ट है। इनफैक्ट आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने लगभग 265 का एक लो बनाया और वहां से एक रिकवरी देख रहे हैं। तो कोई भी अगर डिप मिले लगभग 260, 265 के आसपास, तो दैट विल बी अ गुड जोन टू एक्यूमुलेट। ठीक है, कोई भी डिप मिले तो ये एक राय आदित्य बिरला फैशन रिटेल पर आपके लिए हम लेकर आए थे। अब चलिए अब कॉलर के साथ जुड़े निहाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। टाटा स्टील पे वो सवाल पूछ रहे थे। 100 शेयर्स इनके पास और 151 की खरीदे। आई एम राइट निहाल जी? जी मैम, एक दूसरा शेयर है मेरे पास MRPL का 149 पे 80 शेयर में। ठीक है, MRPL पे भी ये सवाल लेंगे आपका, लेकिन टाटा स्टील पहले एड्रेस कर लेते हैं। सर, टाटा स्टील पर क्या राय रहेगी? आज फिलहाल गिरकर कामकाज 127 के लेवल पर लॉस में दिख रहे हैं निहाल जी। 23 रुपए से ज्यादा का लॉस पर शेयर फिलहाल देखने को मिल रहा है। चार्ट स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं क्या आपको? क्योंकि मैं अगर देखूं तो वीक ही नजर आ रहा है। क्या राय लग रही सर? क्या हिदायत यहाँ पे रणनीति? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, चार्ट्स इसके वीक हैं। इनफैक्ट स्टॉक ने काफी दिन एक कंसोलिडेशन करने का कोशिश किया 135 से 145 के लेवल में, बट वो कंसोलिडेशन पॉजिटिव साइड में नहीं होल्ड कर सका। इनफैक्ट 135 के लेवल टूट गए। 136 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, शायद हमने कल भी किसी शो में बात की थी, वो टूट गया और उसके बाद एक कंटिन्यूअस गिरावट देख रहे हैं। 200 डे वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है लगभग अराउंड 118, 119 के लेवल्स, तो दबाव बना हुआ है। सपोर्ट नियरेस्ट 120 के आसपास है। तो अगर इनका बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म नजरिया, ऑब्वियसली इन्होंने लॉस अपना कोई स्टॉप लॉस लगाया नहीं, तो 120 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। लेकिन यहाँ पे टाइम लगेगा, इट विल नॉट बी इजी। एक टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन यहाँ पे चलेगा कुछ दिन और उसके बाद में भी विल सी अ मूव अप। तो लॉन्ग टर्म में आपको फिर फायदा होता हुआ दिखेगा। 120 का स्टॉप लॉस फिलहाल आपको मेंटेन करना चाहिए निहाल जी। जिस तरीके से आपने स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया तो ये लॉस आपके लिए फिलहाल, अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से रख रहे हैं तो इट्स अ गुड स्टॉक, बाद में देख सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी पेशेंट इन दिस। MRPL पे भी सवाल है अमित जी का। MRPL पे कोई राय रहेगी? जी, MRPL होल्ड करने की सलाह है। पिछले जो मैं चार्ट देख रहा हूँ 8-9 हफ्तों से एक सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 140 रुपीज का लगा के रखें। ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें भी चलिए। देखिए, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, कैरिड अवे हो जाते हैं वरना इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स सारे ही। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अनिल जी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं। अनिल जी गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। जी सर, आपका सवाल। मेरे पास पेट्रोल शेयर है 50,000 की बाइक है, क्या मुझे वो चेन्नई ऐड पेट्रो करने की इसमें क्या ऐड करने चाहिए और या निकल जाना चाहिए? ठीक है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पे इनका सवाल 1000 पे इन्होंने ले रखा है और 608 पे फिलहाल ये कामकाज कर रहा है। हैवी लॉस में लग रहे हैं, 352 प्रति शेयर इनको लॉस हो रहा है। क्या करना चाहिए सर? लॉस बुक करें, कोई और काउंटर में शिफ्ट हो, या फिर ऐड? इन्होंने पूछा ऐड कर सकता हूँ कि ये जो गिरावट देखने को मिल रही है तो क्या एवरेजिंग की सलाह रहेगी? ये भी एक सवाल। नहीं, ऐड करने के लिए इसलिए सलाह नहीं दूंगा कि कोई भी स्टॉक अगर 200 EMA के नीचे चल रहा है तो उसमें हम लॉन्ग साइड में पोजीशन बनाने की सलाह नहीं देते हैं। 200 के नीचे इट्स इन अ बेयर टेरिटरी और करेक्शन और भी आ सकता है। तो जब तक 200 EMA रिगेन नहीं करे और चार्ट्स में हायर हाई हायर लोज के पैटर्न नहीं बने, वी डेफिनेटली डोंट सजेस्ट टू बाय। दिक्कत ये आ जाती है कि काफी अच्छा खासा लॉस है और इस लेवल में इनको लॉस बुक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन किया। हैविंग सेड दैट, इसका रिसेंट कंसोलिडेशन का सपोर्ट लगभग 570 के आसपास है। इतना लॉस इन्होंने ऑलरेडी देखा है, तो 570 के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। कोई भी रिबाउंड है जहां पे इनको लगे कि लॉस कम हो रहा है तो इसमें से एग्जिट करने की कोशिश करें। तो 570 का इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 570 का आप मेंटेन करके चलिए। इस पर्टिकुलर काउंटर में कोई भी बाउंस बैक आए तो थोड़ी लॉस बुक करके ही आपको एग्जिट की सलाह है स्टॉक में। ठीक है, अब अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं और हितेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। हितेश जी गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। या गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास एंजल वन के शेयर है 3406 रुपए और 3 पैसे के भाव से मैंने बाय किए हुए हैं। क्वांटिटी 25 है, तो क्या करना चाहिए? अभी करीब करीब 850-900 रुपए डाउन चल रहा है, तो एग्जिट कर जाना चाहिए या फिर होल्ड करना मुनासिब रहेगा?
ठीक है। एंजल वन ने तो अच्छा खासा रिटर्न दिया सर 6 महीने में, लेकिन इनका भाव नहीं आ पाया। अभी 812 रुपये प्रति लॉस में चल रहे हैं ये, माफ़ कीजिएगा 821, इनफैक्ट 822 रुपये प्रति शेयर लॉस पे। और जिस तरीके से ये अभी 2500 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, लेकिन 6 महीने में अच्छा स्ट्रॉन्ग, और जिस तरीके से इस सेक्टर के स्पेस के काउंटर्स ने अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो एंजल वन को कैसे देख रहे हैं अमित जी? क्या इनको लॉस बुक करने की सलाह रहेगी या फिर अभी होल्ड कर सकते हैं और इनका भाव वापस आ सकता है? जी, यहाँ पे भी सेम दिक्कत है कि कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा, बट ठीक है। फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में हमने देखा था कि स्टॉक ने अपने सपोर्ट जो कि लगभग 2850 2900 के आसपास था, वहां पे कंसोलिडेट किया था और एक अपमूव देने का कोशिश किया जो कि फेल हो गया। वहां से हमने एक कंटिन्यूस गिरावट देखी है 300-400 रुपए की। वीकली चार्ट्स अगर देखें तो सपोर्ट लगभग यहीं आता है 2500 2550 के आसपास। तो जब एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट पे, तो यहाँ पे लॉस बुक करने की तो सलाह नहीं है। एक स्टॉप लॉस लगा के रखें 2500 रुपए का और पेशेंटली थोड़ा सा स्टॉक को होल्ड करें। 2500 का स्टॉप लॉस मेंटेन। और सभी जो दर्शक इस फिलहाल सीएनबीसी आवाज के माध्यम से देख रहे हैं हमारा शो, स्टॉप लॉस लगाना कितना इंपॉर्टेंट है अमित जी ने अभी बताया आपको। और हर एक कॉलर्स की तरफ जब हम मुड़ते जा रहे हैं तो स्टॉप लॉस की समस्या देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना काफी ज्यादा जरूरी, और अभी 2500 के एंजल वन में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले फिलहाल, ये हिदायत आपके लिए। अब अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। सत्य प्रकाश जी हमारे साथ नालंदा से जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश जी, वेरी गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। सत्य प्रकाश जी, ठीक है, इनका सवाल जोमेटो पे है सर। जोमेटो का शेयर इन्होंने 288 की खरीद है इनकी और 167 शेयर्स ले रखे हैं। फिलहाल लॉस में ही है जोमेटो, लेकिन जोमेटो आज भी गिरकर कामकाज कर रहा है। और एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, मैंने ब्रेक की थी सर, कहना है कि 2024 में स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 2025 में सुस्ती नजर आ रही है। जिस तरीके से कंपटीशन इस पर्टिकुलर स्पेस में क्विक कॉमर्स में देखने को मिल रहा है, जोमेटो को उसका हीट झेलना पड़ेगा। कैसे देख रहे हैं आप इस काउंटर को, क्या करना चाहिए इसमें? जी, डेफिनेटली रिसेंटली हमने इसमें काफी एक गिरावट देखी है। लगभग 300 के लेवल से स्टॉक 242 के आसपास आ गया, तो एक अच्छा खासा करेक्शन इसमें आया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली पे लगभग 236 के आसपास आता है, और वहां पे वीकली चार्ट्स में एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन भी है। और आज के सत्र में हमने देखा कि लगभग नीचे के लेवल से स्टॉक में थोड़ी सी बाइंग आई है। 237 का लो बनाया था, अभी 242 के आसपास है। तो जब तक 235 होल्ड कर रहा है, देयर इज अ चांस ऑफ अ रिबाउंड। 235 अगर टूटेगा तो चार्ट काफी वीक हो जाएगा, तो होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 235। 235 वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें आप फिलहाल, और यही हिदायत फिलहाल आपको जोमेटो में देखने को मिलेगी। अब अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं हम। दिलीप कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हुबली से। दिलीप जी, वेरी गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए आप। मैडम जी, मेरे पास अमर राजा बैटरी के 200 शेयर है और एक जिंदल स्टॉक है। ठीक है, अमराजा बैटरीज के आपके 200 शेयर्स हैं, 850 की खरीद है और 1074 पे अभी कामकाज कर रहा है, प्रॉफिट में ही है। क्या करना चाहिए सर, अभी होल्ड करके रखें? नहीं, बुक कर लीजिए प्रॉफिट, क्योंकि स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर है। 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यूसली आप देखें पिछले 7-8 दिनों में एक अच्छी खासी गिरावट देखी है। 1180 से स्टॉक 1073 के आसपास आ गया है। तो जब मुनाफा है तो बांध लेना चाहिए। वीक स्टॉक है, इसलिए मुनाफा बांधने को कह रहा हूँ। और दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा, एक बार प्लीज। 100 का खरीद और भाव नहीं बताया सर, लेकिन आपकी राय क्या रहेगी? जी, 1 सेकंड। जिंदल 100 पे हमारे साथ दिलीप जी, किस भाव पे खरीदा है आपने जिंदल 100? 315 रुपए का मैडम। 315 रुपए। कितने शेयर्स हैं आपके पास? 300-400 शेयर है मेरे पास। 300 से 400, ठीक है। 304 शेयर है आपके पास, 315 की खरीद है। लॉस में फिलहाल 255 पे कामकाज कर रहा है, 1% से ज्यादा गिरकर। सर जिंदल 100 पे राय क्या रहेगी? जी, स्ट्रक्चर डेफिनेटली वीक है, लेकिन अगर वीकली चार्ट्स पे देखें तो 245-46 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, वो होल्ड करेगा तो मे बी एक कंसोलिडेशन हो सकता है। 247-248 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, तो 247 के स्टॉप के साथ इसे होल्ड करें। ठीक है, होल्ड करने की फिलहाल सलाह मिली है और लेवल बता दिए गए हैं आपको। आई होप दिलीप जी आपने जॉट डाउन किया होगा। लेकिन फिलहाल अभी वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और आपके सवाल लेंगे। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। अब हो चुका है वक्त ग्रोथ कोड का। ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक ऐसी पहल जिसका लक्ष्य है आपको बाजार में सही दिशा दिखाना और सही सोच के साथ ट्रेडिंग के फैसले लेने में मदद करना। आज हम देश में बढ़ते ट्रेडिंग स्कैम्स, खासकर कुछ छुपे हुए फ्यूनल स्कैम्स पर बात करेंगे। और ये क्या है, सुनिए।
देश में स्टॉक मार्केट जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं फ्रॉड्स और स्कैम्स के मामले। Approximately 4,000 crores was the alone amount which was lost to stock trading scams, and 3,000 something crores was lost to investment scams. इनमें सबसे ज्यादा फैल रहा है फनल स्कैम, जिसकी शुरुआत एक छोटे और कम रिस्क वाले ऑफर से होती है, जिस पर लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। They first show you lucrative advertisements on social media where they promise you high returns. Then they also add you to some telegrams or WhatsApp group where all these fraud members keep posting that I received a 40% return, today I received 80% return. जैसे ही विक्टिम्स इस झांसे में फंसते हैं, उन्हें धीरे धीरे और महंगे ऑफर्स की तरफ धकेला जाता है। साथ ही उन पर अर्जेंसी और एक बेहतरीन मौका गंवाने का दबाव भी बनाया जाता है। These applications they create for these funnel stock scams and trading scams, they are totally lookalike of the real applications in the real world. When they ask you to invest in big numbers, the moment you invest that amount, then after that you are not able to withdraw your amount. जब तक उन्हें स्कैम्स का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। विक्टिम्स अपनी मेहनत की पूरी कमाई फनल में डाल चुके होते हैं। मैंने एक ट्रेडिंग ऐप को ज्वाइन किया और जब मैंने उस ऐप के द्वारा खुद से पैसा निकालने का सोचा तो उस पर सर्वर एरर आ जाता था। मगर जैसे ही मैंने एडमिन को रीच आउट किया तो मैं उससे कांटेक्ट ही नहीं कर पाया। कभी उसका नंबर एरर, कभी नेटवर्क एरर, कभी कुछ। मेरे को लगा कि मेरे से ही गलती हुई और मैं खुद को बार बार कोसता रहा। तो इन ट्रैप से बचे कैसे? थोड़ा रुके, हर डिटेल वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स को ही चुने ताकि आपकी मेहनत की कमाई महफूज रहे। Number one, all the approved security apps and investment apps are all in public domain. Please go and check the reviews. Don't download any third-party app from any link, and especially when it comes to too good to be true. So please, the moment you realize you're a victim, call 1930. That is the only option you have to protect your money. रिस्क और अपॉर्चुनिटीज साथ साथ चलते हैं। ऐसे में नॉलेज और विजिलेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप जितना सतर्क रहेंगे, स्कैमर्स के लिए आपको निशाना बनाना उतना ही मुश्किल होगा। समझदारी से काम ले, सुरक्षित रहे और अपने निवेश को सिक्योर रखे। तो फनल स्कैम्स की तादाद देखिए बढ़ती जा रही है और जैसे कि आपने पूरे वीडियो में देखा होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, टेलीग्राम यूनिवर्सिटी से बचकर, साथ ही थर्ड पार्टी ऐप से भी आपको बचकर रहना है। अब बाजार की बात करें तो देखिए फिलहाल निफ्टी ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, अपने लो लेवल से 100 पॉइंट अप होकर कामकाज करे, लेकिन फिलहाल 67 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है और 23,459 के लेवल पर कामकाज करता हुआ फिलहाल तो दिख रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी से देखिए हो नहीं पा रहा, इसमें भी गिरावट बढ़ती ही जा रही है। हालांकि क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा करेंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इस शो से इतना ही। आप दीजिए इजाजत, देखते रहिए CNBC आवाज, क्योंकि जस्ट इसके बाद आएगा खिलाड़ी नंबर 1 और खिलाड़ी नंबर में क्या कुछ अपडेट, कौन से सौदे कराएंगे आपको फायदे, सब CNBC आवाज पर।